भगवान का बड़ा ही अद्भुत राशि गोचर आपके कहां पर षष्ठम भाव पर सूर्य और केतु का गोचर बनने जा रहा है। 16 सितंबर से लेकर पूरा एक महीना अर्थात 16 अक्टूबर तक आपके कहां पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे, आपके षष्ठम भाव से आपके 12वें भाव पर जहां पर राहु महाराज विद्यमान है वहां पर दृष्टि डालेंगे। षष्ठम भाव पर प्रभाव सूर्यदेव भगवान का क्या होगा, क्या क्या चीज़ की सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य केतु के साथ में ग्रहण दोष यहाँ पर लगाएंगे। क्या प्रभाव इनका रहेगा हमारे जीवन पर, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। क्या क्या सावधानी बरतनी होंगी, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं, सूर्य प्रेम के कारक हैं, साहस के कारक हैं। सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान। और हमारे कौन बनते हैं, हमारे बुद्धि के स्थान के स्वामी हैं, अर्थात हमारे पंचमेश बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव भगवान का यह राशि गोचर कैसा रहेगा। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे जिसे करने से आपको 100% लाभ होगा। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवा सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सूर्यदेव भगवान 16 सितंबर को 7:29 पर राशि परिवर्तन करेंगे, अपने घर से निकलकर बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ ये 16 अक्टूबर लगभग सूर्यदेव भगवान एक महीना एक राशि में गोचर करते हैं, तो आपके षष्ठम भाव पर एक महीना रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का आपके षष्ठम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। आपके षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान आपके जीवन में क्या फल डालेंगे और क्या आपको सावधानी आपको विस्तार पूर्वक से बरतनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें, देखिए षष्ठम भाव पर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की बुध महाराज जो हैं वो हम मित्र हैं, ठीक है, मित्र राशि है, किंतु यहाँ पर केतु के भी बुध महाराज मित्र हैं। बुध महाराज जिसके भी राशि में होते हैं ना, चाहे वो किसी के साथ बैठे हों, अपना स्वभाव भी वैसा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर बुध की राशि में सूर्यदेव भगवान प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको आपके पंचमेश बनते हैं, हम पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपके विद्यार्थियों के लिए गोचर उत्तम नहीं रहेगा। पढ़ाई में थोड़ा बहुत कम जो है मन आपका लग सकता है, लोग आपको टॉर्चर कर सकते हैं या आपको पढ़ाई में पीछे छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आपको अच्छा रहेगा कि ये एक महीना आप जो है पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें, व्यर्थ की चीज़ों पर विद्यार्थी ध्यान ना रखें, ठीक है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि शत्रु आपके, क्योंकि षष्ठम भाव हमारे शत्रुओं का भाव होता है और षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान बैठे हैं, तो इस समय पर शत्रु जो हैं वह ज़्यादा प्रभावित होंगे। शत्रु आपको परेशान या नीचा दिखाने का प्रयत्न कर सकते हैं, इसलिए आपको शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना चाहिए। शत्रुओं से जो है यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर खर्चा, अपने खर्च को जब तक सूर्यदेव भगवान आपके षष्ठम भाव पर रहें, जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है वहाँ पर 2 रुपये का करने का प्रयास करें, तो सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें, यानी कि जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है तो 2 रुपये तो 5 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब खर्च जो है आपको अपने खर्च पर जो है विशेष नियंत्रण रखना होगा। देखिए मैं आपको सावधानी, अच्छा तो सबको ही बताता है लेकिन सावधानी कोई नहीं बताता, तो हम आपको विशेष कर बता रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी लव लाइफ, पंचम भाव हमारी लव लाइफ का स्थान होता है, हमारे प्रेम का स्थान होता है, इसलिए पार्टनर से संबंध भी आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ का नोक झोंक, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, ये आपको बिल्कुल कतई किसी भी प्रकार का नहीं करना है। इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखना है। पार्टनर से आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो हम बता रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख यहाँ पर आपको सूर्यदेव भगवान दिलवाएंगे, संतान का सुख तो आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी बल बुद्धि से आप शत्रुओं को प्रभावित भी कर पाएंगे, यानी कि अपने बल से और बुद्धि से काम लेंगे तो आप अपने शत्रुओं को यहाँ पर प्रभावित भी कर पाएंगे। अधिक खर्च बिल्कुल ना करें, यानी कि खर्चे पर आपको, वही चीज़ हम दोहरा रहे हैं, खर्चे पर आपको विशेषकर नियंत्रण रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर अपनी विद्याओं से, जैसे आप कोई चीज़ सीखे हुए हैं, मान लेते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक का कार्य सीखे, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी कार्य सीखे हैं, उससे आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को यहाँ पर मिलेगा।
जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं, विदेश में हैं या विदेश में उनके घर में कोई है, तो उनको खुशखबरी गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि केतु महाराज किससे, राहु महाराज किससे प्रभावित हैं, केतु महाराज से प्रभावित रहेंगे, इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, हम हमेशा ही बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, हम हमेशा ही अच्छी तरीके से और समझाने का हमेशा प्रयास करते हैं। सूर्यदेव भगवान क्या है, राजा हैं ग्रहों के, है ना। सूर्यदेव भगवान की एक दृष्टि है, यानी कि सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की कहाँ पर पड़ेगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, सूर्यदेव भगवान 12वें भाव पर दृष्टि डालकर राहु महाराज जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर, अर्थात आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या देखा जाएगा। यहाँ पर आपके देखिए 12वें भाव पर कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का जो प्रभाव आपके रहेगा वह क्योंकि 12वां भाव हमारा कहीं ना कहीं 12वें भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, और गुरु और सूर्य में संबंध जो है वह मित्र के संबंध है। इसी के कारण आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बेहतर आपको लाभ दिलवाएंगे। जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं या इंटरनेट या संचार माध्यम से कार्य करते हैं, उनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हड्डी से रिलेटेड कष्ट परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा भाग दौड़ थोड़ा कम करें। उसी के साथ बुद्धि का प्रयोग करने से आपको अच्छी आपकी कमाई और अच्छा आपके धन में बढ़ोतरी देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके शत्रु आपके कितना भी प्रभावित हो, कितना भी आपके शत्रु आपको टॉर्चर करें, कुछ भी करें, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होती हुई नजर आएगी, विजय आपकी ही होगी। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें और अपनी प्राइवेसी छुपा कर रखें। अपनी जो है ज़रूरतें जो आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी जो गुप्त बातें हैं, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना आपके लिए उत्तम अच्छा साबित नहीं होगा। इसीलिए आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास और बिना सोचे समझे किसी भी कार्य की शुरुआत या शत्रुओं को किसी भी प्रकार की कैसी भी आपकी प्राइवेसी पता नहीं लगनी चाहिए। उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपको दे सकते हैं, यानी थोड़ा सा मानसिक चिंताएं आपको घेर सकती हैं, किंतु आप व्यर्थ की चिंता ना करें, व्यर्थ के बारे ना सोचें। यहाँ पर व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय भी ना गंवाएं, आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ बाहरी स्थानों से आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, अब हम उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और सूर्यदेव भगवान राहु केतु से प्रभावित, और राहु की दृष्टि जा रही है आपके षष्ठम भाव पर, तो राहु और केतु से दोनों से प्रभावित सूर्यदेव भगवान रहेंगे। तो आपको क्या उपाय करने चाहिए सूर्यदेव भगवान को अति प्रसन्न करने के लिए और अच्छा फल देने के लिए। तो उपाय के भाव के हिसाब से ही हम आपको यहाँ पर उपाय बताने का प्रयास करेंगे कि भाव के हिसाब से आपको सूर्यदेव भगवान का क्या उपाय करना चाहिए। पहला उपाय हम आपको बता दें, धर्म स्थल पर कहीं दान दें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय है कि रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें, शनिवार का दिन छोड़कर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, और रोली आप जो है डाल लें पानी में, तब सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें तो और अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आप क्या उपाय कर सकते हैं, बंदरों को गुड़ खिलाएं, बंदरों को गुड़ खिलाएं, ये खिलाने से भी सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा फल मिलता है। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इस मंत्र का जप करें रविवार के दिन, तो भी आपको सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा फल देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ घर में भट्टी ना खुदवाएं और ना भट्टी जो है बनवाएं, भट्टी नहीं, आग वाली भट्टी ना खुदवाएं ना बनवाएं, ऐसा ये भी ध्यान रखें, ये आपके लिए हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ उपाय हमने आपको बताए, ये करने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।